Welcome students. Today's our topic is differentiation. तो डिफरेंशिएशन में जैसे कि हम लोग कल पिछले दिन जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़े थे। तो डिफरेंशिएबिलिटी जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट हमने लिए थे उससे ये स्पष्ट हुआ था कि डेरिवेटिव से डिफरेंशिएबिलिटी और जितने भी डेरिवेटिव फंक्शन होते हैं वो सारे डिफरेंशिएशन के रिजल्ट्स भी तैयार हो जाते हैं। जैसे कि y = x के पावर n है, तो डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की मदद से हम लोग dx के पावर n बाई dx निकालते हैं और nx के पावर n-1 मिलता है। तो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपने 11th क्लास में डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पढ़ा था, तो डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से ही डिफरेंशिएशन के सारे रिजल्ट्स बनते हैं। तो अब हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग सीधे डिफरेंशिएशन के जितने भी रिजल्ट्स हैं पहले उन्हें हम लोग फॉलो करते हैं और रिजल्ट्स को देखकर और उनके क्या रिजल्ट्स है और फिर उसका एप्लीकेशन समझाएंगे हम अकॉर्डिंग टू 12th क्लास। तो सबसे पहले dx के पावर n बाई dx इज इक्वल टू nx के पावर n-1, d e to the power x by dx e to the power x d a to the power x by dx a to the power x log a d root x by dx 1 by 2 root x d 1 by x by dx minus 1 by x square d log x by dx is equal to 1 by x and dc by dx is equal to 0 where c is constant। ये सब नॉर्मली यूज करने वाले रिजल्ट्स हुए, फॉर्मूलाज हुए। d sin x by dx is equal to cos x, d cos x by dx is equal to cos x का माइनस sin x और d tan x और by dx sec square x, d cot x by dx minus cosec square x, d sec x by dx means sec x into tan x, d cosec x by dx minus cosec x into cot x। फिर हम लोग इनवर्स फंक्शन का देखेंगे। d sin इनवर्स x by dx is equal to 1 by रूट अंडर 1 minus x square, d cos inverse x by dx minus 1 by same thing 1 minus x square, d tan inverse x by dx is equal to 1 by 1 plus x square, d cot inverse x by dx फिर minus 1 by same thing, d sec inverse x by dx 1 by x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और d cosec इनवर्स x बाई dx माइनस 1 बाई सेम थिंग। अब आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले रिजल्ट्स को एक बार हम दिखा रहे हैं आप लोग एक टेक्निक रिमेंबर करने के लिए। आप देखिए जितने c है, c स्टार्ट फ्रॉम c, cos माइनस में है, cot माइनस में है, cosec माइनस में है, इनवर्स में भी देखिए c जितने भी c से है माइनस, c वाले माइनस, बाकी सब प्लस में रहते हैं। अब हम इसमें रूल्स की बात करेंगे। रूल्स, तो रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, सिंपली हम लोग इसे कहते हैं रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। अब क्या है, पहला रूल है du प्लस v और बाई dx du बाई dx प्लस dv बाई dx। दूसरा रूल है du माइनस v बाई dx का du बाई dx माइनस dv बाई dx। उसी तरह से थर्ड है du इंटू v बाई dx u dv बाई dx और प्लस dv बाई v du बाई dx। और चौथा रूल है आपका du बाई v बाई dx v du बाई dx और माइनस u dv बाई dx और बाई v स्क्वायर।
अब इसे आप लोग को कंप्लीट कर लेना होगा। जब रिजल्ट्स आपके बिल्कुल कंप्लीट होंगे तो हम लोग को काफ़ी मदद होगा डिफरेंशिएशन करने में, और तब फिर हम आगे आपको डिफरेंशिएशन सिखाएंगे तुरंत। तो चलिए अब हम फंक्शन ऑफ फंक्शन का जिक्र करते हैं, जो 12th क्लास का सबसे पहला टॉपिक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब जैसे सिंपली हम लोग लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स लेते हैं, और जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स लिखते हैं, और जिसे हम लोग एफ एक्स कहते हैं। लेकिन अब क्या है कि dy बाई डी एक्स को हम लोग सिंपली कहते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन में रेस्पेक्ट की ही तो पकड़ बनानी है, और जो लोग इसे पकड़ बना लिए तो समझिए कि डिफरेंशिएशन उनका क्लियर हो जाएगा। जैसे dy बाई डी एक्स है, हम इसे लिख सकते हैं dy बाई डी यू एंड डी यू बाई डी वी, फिर अगेन डी वी बाई डी डब्ल्यू बाई डी एक्स एंड सो ऑन। इसको हम लोग चेन रूल भी कहते हैं। ठीक है, ये 12th क्लास का सबसे पहला टॉपिक है, और काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन वगैरह में। आप देख रहे हैं कि डी डब्ल्यू डी वी डी यू, फाइनली हमें क्या मिल रहा है, डी यू बाई डी एक्स। यानी ये जो चेन रूल है जिसे हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं, बस थोड़ा सा समझने का चीज है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल टू रूट एक्स रूट साइन एक्स। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, और आपको क्वेश्चन मिला है कि फाइंड dy बाई डी एक्स। काफी सिंपल है, और कैसे करना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन बाकी तो आपने सीखा ही है 11th क्लास में। अब यहाँ आप देखिए, इस क्वेश्चन को हम लेते हैं, y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स है। ठीक है, सबसे पहले हमें रिजल्ट्स पे जाने चाहिए। तो आपको रिजल्ट्स पकड़ना है कि आखिर जितने अभी हमने रिजल्ट्स आपको बताए हैं, उस टोटल रिजल्ट्स में कौन सा रिजल्ट्स है जो फॉलो करता है। तो आप देखिए, गौर कीजिए, रूट फंक्शन को फॉलो करता है, डी रूट एक्स बाई डी एक्स, जिसे हम लोग रूट फंक्शन के लिए रिजल्ट लेते हैं। इसे इसका रिजल्ट होता है 1/2 रूट एक्स। अब देखिए ध्यान से, गौर करने वाली बात है, रिजल्ट से ही पकड़ में आ जाएगा कि हमें कैसे काम करना है। जो रूट के अंदर है दैट इज मींस x, यानी रूट के अंदर जो है वो x है, ठीक रेस्पेक्ट भी वही है, यानी x ही है, और जो हमारा रिजल्ट है वहां भी x ही है, यानी यहाँ x है, यहाँ x है, और फिर यहाँ भी x ही है। तो जब हम इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो हम लोग सीधे d रूट साइन x, और अकॉर्डिंग टू रिजल्ट्स रूट के अंदर जो x है वही x हमें क्या करना है, नीचे डाल देना है। दैट मीन्स रूट के अंदर जो कुछ भी है वो मेरा x है। इस रिजल्ट्स के अनुसार वो सारे x को हम नीचे डाल देंगे, जैसे कि साइन x, और फिर हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर du है, du, तो फिर यहाँ पर du लाएंगे। ठीक है, और du को जस्ट हम ऊपर करेंगे। देखिए du फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो फिर यहाँ पर हम लोग d साइन x बाई डी एक्स। एक तरह से हम देख रहे हैं कि रूट के अंदर जो फंक्शन है, यानी रूट के अंदर जो x है वही नीचे है, और सिंपली यह भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ फंक्शन कि जो नीचे है वही ऊपर होगा, और फिर हम फाइनली हम उसके लिए dx लिखेंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि रूट फंक्शन का रिजल्ट क्या है, 1/2 रूट, तो 1/2 रूट, और अंदर में तो हमें बस x ही को चला देना है, यानी जो फंक्शन यहाँ है वही फंक्शन वहां डाल देना है, यानी साइन x जो का त्यों हो जाएगा। और फिर साइन x का हम लोग जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो तो डायरेक्टली रिजल्ट है जो कि कॉसेक हो जाएगा। अब एक अनदर क्वेश्चन हम लेते हैं, y इज इक्वल टू रूट साइन और फिर रूट कॉसेक्स है। यहाँ पर देखिए हम लोग अगेन फंक्शन चेंज कर दिए, रूट फंक्शन भी है और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, दो फंक्शन में है, फंक्शन ऑफ फंक्शन में है। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो d रूट साइन कॉस एक्स बाई डी। अब आप ध्यान दीजिए, हम जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपको बताया यहाँ पे कि पहले हमें पहचानना है कि ये रूट फंक्शन है। ठीक है भाई, रूट फंक्शन है, तो रूट फंक्शन है तो रूट के अंदर जो सिस्टम है, यानी जो चीज दिए गए हैं,
ठीक हमें उन सारे चीज को यानी टोटली को हम क्या कहेंगे x कहेंगे और उन्हें हम टोटली को लिख देंगे नीचे, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे साइन और फिर cos x कर देंगे। फंक्शन और फंक्शन का मेन कॉन्सेप्ट यही है, फॉर्मूला पकड़ना है और उसमें कौन से फंक्शन को हमें नीचे ले आने हैं और कौन से फंक्शन को ऊपर लिखने हैं। सिंपल हमने बात किया था अभी कि जो नीचे लिखेंगे हम फंक्शन में उसी को ऊपर में हम लोग डालते हैं, तो फिर हम इसकी लिख देंगे d sin और cos x, फंक्शन ऑफ cos x एंड बाय d। अगेन देखिए अब यहाँ पर क्या है, एक कॉन्सेप्ट फिर लग रहा है, जब हम लोग रिजल्ट्स की तरफ ध्यान देंगे तो d sin थीटा बाय d थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं cos थीटा। फिर गौर कीजिए, जो साइन थीटा है तो साइन के साथ जो एंगल है वही ना नीचे है थीटा, और फिर cos के साथ वही थीटा है, तो सिंपल सी बात है कि साइन के साथ जो cos x है वही हमारा क्या है थीटा है, यानी उन्हीं थीटा को हमें नीचे लिखना है, तो सिंपली हम cos x को क्या कर देंगे नीचे लिख देंगे, और फिर जो नीचे है वो तो फंक्शन ऑफ फंक्शन और चेन रूल कहता ही है कि उसे ऊपर लिख देना है और फिर dx कर देना है। अब आइए सिंपली हम लोग रूट फंक्शन, तो रूट फंक्शन हमें कहता है 1/2 रूट x और x होल थिंग इज x sin cos x, then sin theta, तो sin theta is cos theta and then cos, but theta is cos theta, cos x and cos x का minus sin x। और इस तरह से आपने देखा कि हम दो क्वेश्चन से आपको समझाए, अगला फिर क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड dy बाई dx, और ये क्वेश्चन सामने हम लिए हैं, 3 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें हम सॉल्यूशन करके आपको फिर बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू सेक tan रूट x, आप देख सकते हैं सिंपली जाएंगे हम अपने रिजल्ट्स में, हमेशा रिजल्ट्स की मदद लेंगे। d sec x बाई dx के लिए हम लोग लिखते हैं sec x इंटू tan x, ठीक है। तो सिंपली बात है यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, तो d sec tan रूट x बाई d, तो sec के बाद क्या है थीटा, ये मेरा एंगल है, और जो एंगल ऊपर में दिख रहा है मैंने जिसे सर्कल किया है वही ना नीचे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि sec के साथ जो एंगल है वो मेरा tan रूट x है, और मैं उसी को नीचे लिखूंगा यहाँ पे tan रूट x, और जो नीचे वो ऊपर d tan रूट x बाई d। अब देखिए फिर क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि d tan थीटा बाई d थीटा को हम लोग लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा, लिखते हैं ना। तो अब फिर अगेन एक बार फंक्शन ऑफ फंक्शन d tan थीटा, जो थीटा यहाँ पे है एंगल वही नीचे है यानी रूट x, एंड देन d रूट x बाई dx, और इस तरह से sec x का sec x इंटू tan x, देखिए मैं कैसे लिखा हूं, sec थीटा का रिजल्ट होता है sec x इंटू tan x, मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, अब उसमें हम x पुट कर देंगे यानी थीटा पुट कर देंगे, तो थीटा इज tan रूट x, यहाँ भी हम tan रूट x पुट कर देंगे सिंपल, और tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, तो हम फिर sec स्क्वायर ले लेंगे और थीटा की जगह रूट x है तो रूट x डाल देंगे, और रूट फंक्शन का 1/2 रूट x होता है तो 1/2 रूट x डाल देंगे। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में है y इज इक्वल टू साइन रूट cos x, फिर से ध्यान लगाइए यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, हमेशा ऊपर में लिख सकते हैं d साइन रूट cos x बाई d। अब देखिए साइन के बाद जितना है वो सब क्या है एंगल है, तो उसे हम टोटल लिख देंगे रूट cos x। अब आइए जो नीचे वो ऊपर फंक्शन ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो d cos x बाई d, फिर आप ध्यान दीजिए कि रूट फंक्शन है d रूट x बाई dx 1/2 रूट x होता है, तो रूट के अंदर है वही ना नीचे है, तो यानी रूट के अंदर cos x है, तो फिर हम यहाँ पर cos x डालेंगे, और जो नीचे वो ऊपर, तो d cos x एंड देन dx। अब आइए देखिए sin थीटा का क्या होता है cos थीटा, और थीटा के जगह पे तो टोटली रूट cos x है, आप लिख दीजिए रूट का सामने है रिजल्ट 1/2 रूट, और x के जगह cos x डाल दीजिए और cos का माइनस sin x डाल दीजिए, इस तरह से आपका डिफरेंशिएशन हो गया। काफी इजी है, हलवा टाइप का है, आप बस कोशिश कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा। y इज इक्वल टू साइन क्यूब x,
अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो फंक्शन है काफी मार्वलस फंक्शन है, आप इसे sin x का होल क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सीधे आपको झलक दे रहा है dx के पावर n बाई dx का, देख लीजिए ऑल थिंग इज x एंड पावर n, और ये होता है nx के पावर n माइनस 1। सिंपली हम डिफरेंशिएट करेंगे जब dy बाई dx, तो लिखेंगे d sin x का पावर 3 बाई d। अब देखिए जो x के पावर n है तो वही x डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर देख लीजिए x के पावर n, तो वो x ही यहाँ पे रखना है। दैट मीन sin x के पावर क्यूब, तो हमें sin x ही यहाँ पे रखने हैं। अब जो नीचे वो ऊपर, वो तो मेरा रूल ही है, d sin x बाई एंड देन dx। अब आप लगाइए इसमें x के पावर n, तो x के पावर n टेल्स अस अबाउट दैट n यानी 3 और x यानी sin x एंड पावर n माइनस 1 यानी 2 और sin x का cos x, यानी फाइनली 3 sin स्क्वायर x एंड देन cos x, ठीक है। तो हम लोग अगले क्लास में और कुछ एग्जांपल्स लेकर हम लोग करेंगे, बाकी आप लोग इसे बुक से बनाइएगा।